श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महामत चोए हैं मोमिनो पाण के विहारे तड़े कदम खिल कंदा बड़े अर्श में जाके हुक्म इलामा जाके हुक्म इलामा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की 13वां प्रकरण श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं की महिमा का है। तो इसमें थोड़े में बहुत कुछ समझा दिया है। कहाँ दरुआ भाइयाँ सिफत करियाँ तो ही जी हित थिए न सिफत किए के कांद प्रियतम धनी के लिए हे धनी रुआ भाइयाँ सिफत करियाँ। रुआ भाइयाँ रुआ को आत्मा चाहती है कि सिफत करियाँ आपकी महिमा का गायन करें। तो ही जी हित थिए न सिफत किए के तो ही जी मतलब आपकी, हित मतलब यहाँ, थिए न नहीं होती है, सिफत किए के सिफत तो महिमा अथवा प्रशंसा किए के किसी भी प्रकार। तो इस दुनिया में आपकी महिमा किसी भी प्रकार से गाई नहीं जा सकती। दुनिया के शब्द आप तक पहुंचते ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। से नारम जड़े बेवरो करे तो से वह नारम देखकर जड़े जब बेवरो करे विवेचन किया आऊं उर्जिते में रही तो मैं उसी में उलझ गई। ते में मतलब उसमें आऊं मैं उलझी रही, उलझ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है जब मैंने इस पर विचार किया आपकी महिमा गाने के लिए तो मैं उलझ गई, क्योंकि ये शब्द आप तक पहुंचते नहीं हैं और दूसरे कोई शब्द है नहीं किससे आपकी महिमा का गायन करे। तो मैं असमंजस में पड़ गई। हे दिल जी गाल कैसे करिया रुआ जी तू जाने। हे दिल जी गाल कैसे करिया, दिल की ये बातें, ये अंदर की बातें, दिल की पीड़ा कैसे करिया, किससे करे। रुआ जी तू जाने, आप आत्मा की दिल की बात तो आप ही समझते हैं। कुछण भेड़ी लाथिए कांद चौ से चुआहाड़े। कुछण, कुछण का तात्पर्य बोलने के लिए, भेड़ी स्थान ठिकाना, भेड़ी नया शब्द है। और लाथिए, ये लाथिए एक शब्द नहीं है, ला अलग है और थिए अलग है। ला और थिए ऐसे समझना चाहिए। तो ला जैसे अरबी में नई अर्थ में आता है, ला मकान बोलते हैं ना, तो जिसका ठिकाना नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, आकार नहीं, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ला। ला जवाब, तो जिसका उत्तर नहीं है, तो इसके लिए ऐसा ये बोल नहीं सकते कुछ भी। तो इस तरह से कुछण भेड़ी लाथिए, कुछण बोलने का भेड़ी ठिकाना लाथिए कि नहीं है। तो थिए, तो थिए का अर्थ है अथवा उस अर्थ में रखना पड़ेगा। तो बोलने का कोई स्थान ही नहीं है। कांद चौ से चुआहाड़े, कांद हे प्रियतम धनी, चौ आप कहें से चुआहाड़े, तो चूहा कहूँ, हाड़े अब आप जो कहेंगे मैं वही बात करूँगी। मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये शब्द ही आप तक पहुँचते नहीं है। किसी शब्द से आपकी महिमा का गायन करें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप जो बुलाएंगे वो बुलाएंगे तो फिर वो आपकी अलग रीत होगी, तो उनसे तो कुछ बोला जा सकेगा। उताइयाँ आलम में मुँह जेड़ी के इनकाएँ। उताइयाँ का तात्पर्य उतारा,
उतारा आलम में, तो दुनिया में, इस संसार में आपने मुझे उतारा, संसार में भेजा, इस अर्थ में भी होगा। मुँह जेड़ी कई न काएं, मुँह जेड़ी मेरे जैसी कई न काएं, कई का मतलब किसी को भी, किसी को ना काएं, नहीं किया, तो मुझे जैसे किसी को नहीं बनाया, तो मुझे सब में विशेष बना दिया। दुनिया में डाल करके भी, दुनिया में उतार करके भी मुझे सबसे विशेष बना दिया, ये कहना चाह रहे। आजा तरह से मुँह जिंदुओं हे कई पर तो जी आए। अजा तरस से, अजा का तात्पर्य आज भी, अभी भी, तरस से तरसता है। मुँह जिंदुओं का तात्पर्य मुँह मेरा, जिंदु जीव, तो मेरा जीव तो अभी भी तरसता है, मेरा जीव अभी भी तरसता। ये जिंदु, ये शब्द भी नया आया। हे कहीं पर तो जी आए, तो हे यह कहीं पर कौन सा प्रकार है, तो ही जी आपकी आए है, तो ये आपकी कौन सी रीत है। तो इस दुनिया में उतार करके भी दुनिया में मुझे सबसे विशेष बना दिया आपने, और फिर भी मेरा दिल तरसता ही रह रहा है। तो ये आपकी कौन सी रीत है, यह कैसी दुनिया बनाई और कैसे उतारा, तो ये कहना चाह रहे। पाण जेड़ियों डीने दातड़ियों से डीठियों मुँह नजर। पाण का तात्पर्य तो स्वयं अर्थ में होता है, यहाँ धामधनी के लिए कहा है। जेड़ियों डीने दातड़ियों, दातड़ियों का मतलब देने जैसी बात है, दातव्य, दातव्य से ही दातड़ियों, ऐसा समझना पड़ेगा। तो आप स्वयं जितने दे सकते थे वो आपने दिया, तो जो भी आपने मुझे दिया, जो दे सकते थे वो दिया। जो संपत्ति, वो संपत्ति अर्थ में समझना पड़ेगा। आपने जो संपत्ति मुझे दी है, से डेठियों मुझ नजारा, तो उसको मैंने अपने आँखों से देखा। से डेठियों, उसको देखा, मुँह नजर मैंने दृष्टि से, मतलब आँखों से, अपने आँखों से देखा। अजा मगाए मुँह अथा, मुँह कादर एड़ो कादर। अजा मगाए मुँह अथा, फिर भी मुँह हथा मेरे हाथ से, अजा मगाइए, और भी मंगवा रहे हैं, अभी भी मंगवा रहे हैं, आप कुछ न कुछ मंगवा रहे हैं। मुँह कांद एड़ो कादर, मेरे कांद स्वामी एड़ो ऐसे कादर समर्थ हैं। तो मेरे स्वामी आप ऐसे समर्थ हैं, फिर भी अभी भी मुझसे कुछ न कुछ मंगवा रहे हैं, तो मैं क्या मांगूं आपसे, ये कहना चाह रहे। जे बड़ियों के ये है न राध में, तीनी ज्यूं कई कौड़ी सिफतों कन्ना। तो ये शब्द तो सारे पहले आए हुए ही हैं, तो इनमें से थोड़ा सा समझना मिला करके। जे बड़ियों के ये, जैसे बड़ा बनाया, इन राध में, इस खेल में, इस खेल में, जे बड़ियों के ये इन राध में, इस खेल में जिनको बड़ा बनाया, तो इस दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, तीनी ज्यों कई कौड़ी सिफतों करना। तीनी ज्यों, तो अब तीनी ज्यों उन तक ऐसा कह सकते हैं, कई कौड़ी सिफतों करना। तीनी ज्यों उनकी कई कौड़ी, कई करोड़ सिफतों करना, तो उनकी कई करोड़ प्रशंसाएं होती है, उनके लोग, करोड़ों लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। कहने का तात्पर्य, इस दुनिया में जिनको बड़ा बनाया है, उनकी महिमा करोड़ों लोग गा रहे हैं, पूरी दुनिया उनकी महिमा गा रही है। तो किसकी बता रहे हैं, तो दुनिया में बड़े, तो ये 14 लोक में बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके लिए कह रहे हैं। क्योंकि भगवान नारायण दिखते नहीं है, बड़े तो भगवान नारायण हैं, किंतु दिखते नहीं है, अप्रकट हैं, अव्यक्त हैं, तो उनका व्यक्त स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इनको दुनिया में सबसे बड़ा बनाया, तो उनकी प्रशंसा भी, उनकी प्रशंसा करोड़ों लोग करते हैं, फिर भी उन तक वो प्रशंसा नहीं पहुंचती है।
तो करोड़ों लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। से बड़ा मगन खाक पेरन जी असा अरस रूहन, से बड़ा वैसे बड़े लोग भी मगन मांगते हैं खाक पेरन जी, चरण की खाक मतलब धूली, चरण की धूली वो भी मांगते हैं। इतने बड़े लोग भी चरण की धूली मांगते हैं। किसकी? असा अरस रूहन, हम धाम की आत्माओं के। तो परमधाम की आत्माओं की तो चरण धूली वो भी मांगते हैं। चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रैगुण, उस बात को यहाँ कह रहे हैं। तो जिनको दुनिया में सबसे महान बनाया है, करोड़ों लोग उनकी महिमा गाते हैं, ऐसे लोग भी ब्रह्मात्माओं की चरण रज चाहते हैं। अब क्या कहना चाह रहे हैं? सिरदारते रोहन में मुके के ये कांध, तो कांध का मतलब प्रियतम, हे प्रियतम धनी, ते रोहन में सिरदार मुके के ये, ऐसी ब्रह्मात्माओं में शिरोमणि मुझे बना दिया आपने। तो उन ब्रह्मात्माओं का ध्यान रखने के लिए मुझे लगाया। बड़ी बड़ाई दीनिए अचि मय न राधन, तो बड़ी बड़ाई दीनिए, बहुत बड़ाई मतलब महिमा, बड़ाई का तात्पर्य महिमा, बड़प्पन, दीनिए दिया, बहुत बड़ा महत्व दिया आपने। अचिमय हिनराध, हिनराध हिनराध मय अचि, इस खेल के बीच में आकर के भी, इस खेल में हम आए और यहाँ भी आपने इतना महत्व दिया, मुझे इतनी बढ़ाई दे दी। हे जे बड़ियों की ये हिन आलम में हिन जो सिफत तीनी न पूजन, हे जे बड़ियों के ये हिन आलम में, इस दुनिया में जिनको बड़ा बनाया है ना, हिन जो सिफत तीनी न पूजन, हिन जो सिफत, इनकी महिमा भी, इनके लिए जो महिमा के शब्द लोग गाते हैं, तीनी न पूजन, उन तक नहीं पहुँचते। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको महान बनाया, तो उनकी महिमा कोई गाता है दुनिया में, तो वो भी उन तक नहीं पहुँचता है। ये शब्द भी वहाँ तक भी नहीं पहुँचते हैं। ये शब्द से बड़ा बड़ियों सिफतों करीन पूजे न खाक मोमिन, से बड़ा बड़ियों सिफतों करीन, से बड़ा, तो से का मतलब वे बड़ा बड़ियों सिफतों, बहुत बड़ी महिमा करीन करते हैं, मतलब उनकी लोग बहुत महिमा गाते हैं, फिर भी पूजे न खाक मोमिन, तो किंतु वो भी मोमिन खाक न पूजे, ब्रह्म आत्माओं के चरण रज तक नहीं पहुँचते हैं। तो जिनकी इतनी महिमा होती है, बहुत बड़ी बड़ी महिमा की जाती है, तो वे भी ब्रह्म आत्माओं के चरण रज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ते में बड़ी मुके के ये मुंजी सिफत न थिए मैं राध, ते में बड़ी मुके के ये, तो उनमें उन ब्रह्म आत्माओं में बड़ा मुझे बना दिया, मुझे सिफत न थिए मैं राध। तो इससे तो यही समझा जाएगा कि इस खेल में मेरी भी तो महिमा नहीं गाई जा सकती। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? जे इस सिफत न पूछे तो ये मुझ तक भी ये प्रशंसा नहीं पहुँचती हो महिमा, तस सिफत तो ही जे करिया की कांध, तस सिफत तो सिफत महिमा तो ही जी सिफत, तो कांध का तात्पर्य तो प्रियतम धनी की करिया, तो कैसे करें? तो कहते हैं कि हे धनी, जब इनकी महिमा मुझ तक ही नहीं पहुंचती है दुनिया में, तो आपकी प्रशंसा हम कैसे करें? तो ये कहना चाह रहे हैं, जब मेरी ही प्रशंसा नहीं हो सकती तो आपकी प्रशंसा कैसे हो सकेगी, कैसे करें? जा नाय अकलहीन आलम में सा डीनिए मुके मत, जा अकल नाये हिन आलम में, जो बुद्धि नाहे नहीं है हिन आलम में, इस दुनिया में जो ज्ञान इस दुनिया में नहीं है, जो बुद्धि दुनिया में नहीं है, सा डीनिए मुके मत, वह मत वो बुद्धि ज्ञान मुके डीनिए मुझे दिया, जो जागृत बुद्धि का ज्ञान दुनिया में नहीं है वो आपने मुझे प्रदान किया।
जैसे आऊँ सब समझी, कायम आलम से फत, जैसे जिससे जिसके द्वारा ये कह सकते हैं, आऊँ मैं सब समझी सब समझ गई, कायम आलम से फत। कायम आलम का तात्पर्य अखंड घर परमधाम, उसकी महिमा को मैं समझ पाई इस ज्ञान के द्वारा। हाँ, दुनिया में जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान आपने मुझे दी और उसके द्वारा मैं अखंड को समझ पाई, ये कहना चाह रहा है। गाल आंजी जाणू असी, जे डीन्यो असा के इलम। गाल आंजी, आंजी का तात्पर्य आपकी बातें जाणू असी जाणू हम जानते हैं, आपकी महिमा तो हम ही समझ पाते हैं। जे डिन्यो असाके इलम, जे डिन्यो जो दिया असाके हमें इलम ज्ञान, आपने हमें ज्ञान दिया, इस ज्ञान के माध्यम से आपकी महिमा तो हम ही जान सकते हैं, दूसरे लोग नहीं जान सकते, ये कहना चाह रहे। कहाँ रही तना भेड़ी कुछण, गालियों घरे थिंदियो खसम। काद तो ये स्वामी के लिए प्रियतम धनी, हित न भेड़ी कुछण। हित यहाँ न भेड़ी मतलब कोई स्थान, भेड़ी का तात्पर्य स्थान। हाँ, तो स्थान नहीं है कुछण बोलने का। अब इससे आगे कुछ बोलने का स्थान ही नहीं रहा, कोई जगह ही नहीं है, क्या बोलो, इसमें बहुत कुछ आ गया। गालियों घरे थिंदियो खसमा, गालियों बातें, इससे और बातें तो घरे थिंदियो घर में होगी, खसम में स्वामी ये धनी, इससे और बात तो धाम में ही हो सकती है, दुनिया में नहीं हो सकती। महामत चोए मुँह मुके बड़ी देखाराई राध। महामत चोए, महामती कहते हैं मुँह है मेरे धनी, मुके बड़ी देखाराई राध, मुझे ये बहुत विशेष प्रकार का खेल दिखाया है, तो ये खेल को बहुत बड़ा बना करके दिखाया। वैसे तो ये है कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा बना करके मुझे दिखा दिया आपने, ऐसा कर रहे। कर मुझसे मीठियों गालियों, मुंजा मिठड़ा मियाँ कांध। कर मुझसे मतलब मुझसे मीठियों गालियों, मीठी मीठी बातें कर कीजिए, आप मुझसे मीठी मीठी बातें करें। मुंजा मिठड़ा मियाँ कांध, तो कांध स्वामी, मुंजा मिठड़ा मियाँ मेरे मीठे मियाँ हैं, तो मियाँ शब्द का अर्थ भी तो प्यारे इस अर्थ में, तो आप मेरे बड़े मीठे प्यारे हैं, इसलिए मुझसे प्यारी प्यारी बातें कीजिए, इस प्रकार कह रहे हैं। अब उसको अभी तो आके तो सरल है, किंतु ये भाषा के दृष्टि से कठिन होते हुए भी इसका भाव बहुत ही विशेष प्रकार का भाव रहा है, तो उसको समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगी कि ये दुनिया की सृष्टि पूरी बातें तो इससे समझ में आती है कि ये रहस्य क्या है, तो हमारी नज़र कैसी होनी चाहिए, तो हम अपने दिल में उसको धाम को बैठाएं, परमात्मा को बैठाएं या दुनिया को बैठाएं, तो ये हमारे लिए छूट दी है। तो जिसको राज्य को बैठाना हो तो उसकी चाल ढाल अलग होगी, जो दुनिया को बैठाते हैं तो ब्रह्मात्मा हो तो भी उसकी चाल ढाल अलग प्रकार की होगी। ऐसी बहुत सी बातें, बहुत रहस्य की बातें सिंधी ग्रंथ के अंतर्गत समझाई है। तो सिंधी भाषा की चौपाइयाँ यहाँ पूरी हो जाती है, बाकी अब हिंदी की चौपाइयाँ होंगी वो फिर लेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मुंजा मिठड़ा मियाँ कांद, मुंजा मिठड़ा मियाँ कांध। महामत चोए मूधणी, महामत चोए मूधणी। मुँह के बड़ी देखा रही राध। कर मुँह से मीठियों गालियों, मुंजा मिठड़ा मियाँ कांध। मुंजा मिठड़ा मियाँ कांध।